जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं किनको नाम लूँ, किस प्रभु को नाम लूँ, राम को लूँ या कृष्ण को लूँ? राम में कृष्ण है कि कृष्ण में राम है, लोग इसी से अनजान है और बेखबर भी हैं। कोई खोजता है भगवत गीता में तो कोई खोजता है रामायण में। कौन है ये राम और कौन है ये कृष्ण? कौन है मेरे अपने, कौन है मेरे पराए? कहाँ गए वो श्री कृष्ण, कहाँ गए वो राम? है तो दोनों, एक है अयोध्यावासी तो एक है मथुरावासी। किनको खोजे अयोध्या में, किनको खोजे मथुरा में। यही है प्रभु राम, वही है प्रभु श्री कृष्ण। हमेशा लोगों में ऐसे ही बने रहते हैं, किन्हीं के लोगों में राम बसते हैं तो किन्हीं के लोगों में कृष्ण बसते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो श्री कृष्ण चापलुता के ज्ञानी हैं। राम ध्यान में मग्न रहते हैं, राम अध्यात्म में मग्न रहते हैं तो कृष्ण भी अध्यात्म में रहते हैं। उनकी लीला अलग है, इनकी लीला अलग है। श्री कृष्ण काम कर्म कर रहा हूं पार्थ। उनका अलग है, उनका कर्म है सही रास्ते, माता पिता की सेवा करना, माँ बाप के चरणों में रहना। कृष्ण को वो मौका ही नहीं मिला, वो अद्भुत है। वो शुरू से ही जब राम का जन्म होता है तो पूरी तैयारियां होती है, यज्ञ होती है, हवन पूजन होते हैं। राजा दशरथ, माता कौशल्या, इनकी सारी रानियां इतनी खुश और प्रसन्न रहती है, उनका कहने का कुछ तात्पर्य ही नहीं है। वही श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो कारागार में, और माँ इतनी तकलीफ में रहती है, इतनी रोती है, इतनी परेशान रहती है। ऐसे ऐसे हैं लीलाएं। सबसे बड़े मज़ेदार बात है कि दोनों एक दूसरे के रूप में समाये हैं। एक का जन्म दिन में 12 बजे होता है तो एक का जन्म रात में 12 बजे होता है। एक के लिए दिन में त्यौहार तो एक के लिए रात में त्यौहार। ऐसे हैं कृष्ण, ऐसे हैं राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि ये दोनों अपने में ही हैं, इस दोनों में अलग नहीं हैं। अगर कृष्ण को सूर्य कहते हो तो राम उनकी धूप है, राम उनकी रोशनी है, राम उन प्रकाश है। अगर कृष्ण को प्रकाश कहते हो तो राम सूर्य है। दोनों एक में ही समाये हैं, दोनों कण में हैं, दोनों नेचर है, दोनों प्रकृति है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है, एक तीर चलाते हैं तो एक सुदर्शन चलाते हैं। एक तीर कमान को हथियार बनाते हैं तो एक सुदर्शन को हथियार बनाते हैं। एक कर्म मर्यादा और पूरी कहते ना पुरुषोत्तम के रूप में रहते हैं तो एक बंसी बजाते हुए नजर आते हैं। एक सारे लोगों में कहते हैं कि मेरा पुत्र हो तो राम जैसा है। और वैसे जितने भी युवा हैं जो खास करके प्रेम बंधन में हैं तो कहते हैं कि अगर बनना हो तो कृष्ण बनना है, वो प्रेम करो। कृष्ण सिर्फ धनुष ही नहीं चलाते और बांसुरी भी नहीं बजाते थे, वो गोपियों को ही नहीं नचाते थे, कुरुक्षेत्र में कितने सारे योद्धाओं को भी नचा दिए हैं। ऐसे हैं श्री कृष्ण। लोग अक्सर सोचते हैं मैं किनको रखूं अपने पास, किनको मैं मानूं, किनको मैं पूजूं। है दोनों एक ही नाम, है दोनों एक ही वस्त्र, है दोनों एक ही कण। हम उनमें ढूंढना नहीं है, उनमें समाना है। इसीलिए तो श्री कृष्ण भगवत गीता को दिए हैं, वही राम ने रामायण दिया है। रामायण में और भगवत गीता में बस यही तो अंतर है।
अगर देखा जाए तो एक दिन है तो एक रात है, एक रात है तो एक दिन है। आप किस तरह से देखते हैं वही श्री कृष्ण है, वही राम है। राम तो अपने हैं, वही अयोध्या है, वही मथुरा है, वही वृंदावन है। आप कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। और सबसे बड़े मजे बात है कि दोनों में सिमिलैरिटी भी है और दोनों में असमानताएं भी हैं, और बड़ा अजीब असमानताएं हैं। लगता है कि भगवान ने आधी काम को राम के हाथों सौंप दिए हैं और आधी काम को कृष्ण के ऊपर सौंप दिए हैं। कहते हैं तुम एक काम कर लो तो हम अगले जन्म में वो काम कर लेंगे। एक त्रेता युग में अपनी काम करके चले गए तो एक द्वापर युग में आए अपने छूटे हुए काम को पूरा करते हैं। कहते हैं ना, इंसान अगर कर्ज ले ले, अगर इंसान कोई किसी को दे दे तो वो उनकी मृत्यु हो जाती तो उनके कर्ज अधूरे रह जाते हैं, लोग उनके टिप्पणी छोड़ते हैं। वो श्री कृष्ण और राम में यह चीज़ें दिखाया गया है। वो कोई भी चीज़ें छोड़ते नहीं हैं, हिसाब बराबर करके चलते हैं। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में बराबर कर देते हैं। जब त्रेता युग में नहीं हुआ तो द्वापर युग में जन्म लिए, क्योंकि और हिसाब किताब बराबर करना था। कैसी लीलाएं हैं उनकी, कैसी स्थितियां हैं उनकी। एक उजाले में आते हैं तो एक अंधेरे में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, राम के बड़े भाई तो थे नहीं, क्योंकि वो स्वयं बड़े थे, और अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र थे, बड़े बेटे। लेकिन देखिए कृष्ण की लीला, वो देवकी के सबसे छोटे पुत्र थे। एक बड़े पुत्र है, एक छोटे पुत्र है। और देखिए और क्या क्या लीलाएं हैं जो आप जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि क्या है। वही उनके राम के भ्राता लक्ष्मण, कौन नहीं जानता, शेषनाग अवतार, छोटे भाई हैं लेकिन शेषनाग अवतार। वही कृष्ण के वो बड़े भ्राता का रूप में लेते हैं, जिन्हें उनका उतना कोई रोल नहीं है, उतनी सारी चीज़ें नहीं है, सारे रोल कृष्ण ही निभाते हैं और सारी ख्यातियाँ वही पाते हैं। और ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें करते हैं। देखा जाए तो राम के सबसे बड़े अगर दुश्मन अधर्मी उस समय थे तो रावण था, जो सीता को चुरा लिया था, सीता को हरण कर लिया था। अब राम 14 वर्ष वनवास में परेशान, हताश। अब देखो द्वापर युग में क्या करते हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं अच्छा तुमने हमारी पत्नी को हरा है, अब बताते हैं हम तुम्हें। क्योंकि हिसाब किताब बराबर करना तो कृष्ण बखूबी जानते हैं, इसीलिए तो पूरी भगवत गीता में सारे चीज़ बताए हैं। कहते हैं कृष्ण के अगर शत्रु देखा जाए तो द्वापर युग में सबसे बड़े राजा शिशुपाल थे, और उनकी जो शादी होने वाली थी, उनका जो विवाह होने वाला था रुक्मणी से होने वाला था। अब देखिए कृष्ण जी कैसे छीन लिए। तुमने सीता को चुराया, हमने अपनी होने वाली पत्नी को अपनी पटरानी बना लिया। क्या अद्भुत नज़ारा है। और वही देखिए राम, बस एक सिर्फ सीता माता जानकी, उन्हीं के में रहना है, उन्हीं में समान है उनके प्रियतम। और प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, जितने लोग हैं आओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई समस्या नहीं, सबको पनाह देते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत की पाठ पढ़ाते हैं तो एक कर्म की पाठ पढ़ाते हैं। राम कर्म की बात करते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम की बात करते हैं। एक कर्म में राजपाट की बात करते हैं, भाइयों में प्रेम चार की बात करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गांव की भ्रमण करते हैं, पूरी अयोध्या नगरी घूमते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी समस्या हो रही है। और वही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और गोपियों के साथ मस्ती करते हैं, कभी माखन चुराते हैं, घर घर जाके चोरी करते हैं। इन्हें लोग डांटते थे तो इन्हें लोग प्यार करते थे। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, कैसे हैं प्रभु हमारे। आप माने तो किनके माने, रहे तो किनके साथ, यह असमंजस में ना पड़े। आज सारी असमंजस दूर होने वाली है। आज आपके दिल में जिस तरह से राम बसते हैं तो आज कृष्ण भी बसेंगे। जिन लोगों के दिल में कृष्ण है आज राम भी आने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक है। इसलिए बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
क्योंकि दोनों अपने हैं, दोनों अपने ही धाम हैं, अपने ही नाम हैं। एक कृष्णा है तो एक श्री राम है, एक अयोध्यावासी में रहते हैं तो एक मथुरा में रहते हैं। और देखिए नज़ारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें से सीखने को मिलता है, उनसे समझने को मिलता है कि क्या क्या चीज़ करते थे और उनके साथ क्या क्या होते थे। अयोध्या, राम की नगरी। अब देखिए अयोध्या में जब राम थे, राम कैसे रहते थे, वनवास काटते रहे। अब राम जिनके कहते ना पिता, अयोध्या के शहंशाह, अयोध्या नगरी उनका मुकुट मिलने वाला था, राजगद्दी मिलने वाला था, और पिता के कर्मों के लिए, धर्मों के लिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास काट दिया। तब फिर आती है कृष्ण की बारी, कहते हैं हम वैसे नहीं करने वाले, हो गया, अब हिसाब किताब बराबर करना है। इस बार जन्म लिए, निकल दिए वहाँ से, रो रहे हैं पिताजी, और वो वही रहे, और वो अपने मस्ती में वहाँ गोकुल वृंदावन धाम में मज़े कर रहे हैं। देखिए क्या लीला है। वहाँ से निकल दिए। उस समय जब राम जन्म लेते हैं तो पूरी किलकारियाँ होती है, पूरी अयोध्या में दीप बाती चलती है, और कृष्ण जन्म लेते हैं तो उनके पीछे कंस पड़ा रहता है कि अब मारना है, अब मारना है। वहाँ से फरार। तो रोते कौन है? उनके पिता, उनके माता वासुदेव। देवकी कहराती है मेरा पुत्र क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से। बड़ा संयोग है। राम को देखिए, राम 4 भाई हैं और वही कृष्ण 8वें पुत्र है देवकी के, यानी 8 भाई, सीधा 4 का 8 डबल। ऐसे तो श्री कृष्ण और बलराम की चर्चाएं चलती है, क्योंकि जब कृष्ण जब वहाँ से निकल कर वृंदावन में माता यशोदा के पास जब खेलते रहे तो वहाँ बलराम के साथ मिला, और बलराम की कथा चलती है, लेकिन हकीकत यही है 8वें पुत्र हैं, और 8वें पुत्र में सबसे छोटे हैं, और वही राम 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। देखिए बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं मिला, फल लगे अति दूर। कहते हैं आप बड़े थे तो ये सब सारे काम करके गए, इस बार दिखाते हैं कि छोटे भी बड़े बड़े काम करके चले जाते हैं। इसलिए लोगों में यह भ्रम ना हो कि हम छोटे हैं, हम छोटा भाई हैं तो हमसे ना हो पाएगा, सारे भाई बड़े भाई करेंगे। तो वही कृष्ण सिखाते हैं, छोटा भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, छोटे में भी वो अद्भुत ज्ञान होता है जो पूरी तख्ता को पलट सकता है, पूरी कायनात ला सकता है। और वही राम सिखाते हैं बड़ों में क्या आदर होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, कैसे उनके सम्मान होते हैं, उनके लिए कितने भाई। राम के लिए भरत रोते थे, विलाप करते थे। जब राम 14 वर्ष वनवास चल गए तो वह देखिए भ्राता भी वनवास चले गए, लक्ष्मण भी वनवास चले गए, और भरत जिनको राज सिंहासन मिला था वह एक वनवासी की तरह रहने लगे नंदीग्राम में। ऐसा तो दृश्य होता है। तो ऐसे ऐसे थे हम, ऐसे कितनी सारी चीज़ें थी, अवतार थे, और ऐसे ऐसे कई सारी उनके साथ घटनाएं हो रही थी जो बड़ी सीखने को मिलता है। एक आज्ञा, एक धर्म और एक संस्कार की बात करते हैं तो एक सीधा युद्ध की बात करते हैं। एक उपदेश देते हैं धर्म में रहने के लिए, लोगों के साथ कर्म करने के लिए कर्म की पाठ पढ़ाते हैं, बड़ों का सम्मान कैसे करना, छोटों का सम्मान कैसे करना, लोगों के साथ रहना। और एक तो भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, भाई है, मामा है, चाचा है, गुरु है, अगर अधर्मी है तो मार उसे, युद्ध ही तेरा कर्म है, मुझ में समा जा और कर्म किए जा। छोड़ सारे मोह माया बंधनों को, छोड़ छाड़ सब इस दुनिया को, इस माया नगरी से निकल और अपने आप को पहचान। तू आत्मा है, तू परमात्मा है, तू हर जन्म में आएगा, हर युग युग में आएगा, बस कर्म किए जा। ये मत सोच कि ये मेरे भ्राता श्री है, मेरे भाई है, मेरे भाभा है, ये मेरे चाचा है। वही देखिए राम, माता कभी नहीं चाहते थे कि वो 14 वर्ष का वनवास हो, उनके पिता कभी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ कैकेयी थी, उनके बस एक बात कह देने से ही राम ने 14 वर्ष वनवास ले लिया। और यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं
चाचा हो, भाई हो, भतीजा हो, ये सारे अगर अधर्मी हैं तो युद्ध कर, मार नाश कर। जो द्वापर युग में जो श्री कृष्ण कर गए, वो त्रेता युग में राम कुछ और कर गए। इसलिए हमें दोनों से सीखने की ज़रूरत है, हमें दोनों में समझ डेवलप करने की ज़रूरत है। इसलिए जहाँ कृष्ण भी हैं वहाँ राम भी हैं, जहाँ राम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ दिन है वहाँ रात है। इसलिए जब सूर्य चक्र चलता है तो कहते हैं सूरज तो हमेशा प्रकाशित होते रहता है, और ये हमेशा श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वही सूर्य हूँ, मैं कभी अस्त नहीं होता हूँ, मैं हमेशा प्रकाश देता हूँ। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी समझ ने दिन और रात देखने की कोशिश किया है, क्योंकि घूम तो हम रहे हैं, वो तो साक्षात प्रकट हैं। घूम हम रहे हैं तो हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। अपनी आंखें बंद कर लो तो प्रभु, अपनी आंखें खोल दो तो दोस्त साथी दिखाई देते हैं। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण में ही सखा दिखाई देते थे, और कृष्ण में ही एक गुरु दिखाई देते थे, और कृष्ण में ही भगवान दिखाई देते हैं। आप देखते कैसे हो, उस नज़र से देखो। इतनी सारी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी थी, और सबसे बड़ी बात है दोनों काम में भी बरोबर किए हैं। कृष्ण और राम काम भी महत्वपूर्ण किए हैं। अब देखिए क्या क्या करते हैं। राम जब युद्ध में लड़े थे तो ताड़का को मारे थे, और ताड़का को मारे थे तो कब? जब उनके गुरुजी ने कहा था अब मारो, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, सत्यानाश कर देगा। तब वो तीर की टंकार लेते हैं, और उस टंकार से वो ताड़का दौड़े चले आती है, और वैसे ही दिखाई जब देने लगते हैं तो एक बाण ताड़का समाप्त। और तब वहाँ पर एक उत्सव था, लगा कि अब ये सब सारे कार्य कर देंगे। तो ऐसे होती थी। लेकिन वही कृष्ण जी को देखो, मस्ती से आराम से पूतना को वध किए थे, किसी स्वयं की इच्छा से, किसी से कोई परमिशन लेना नहीं है। तू अहंकार कर रहा है, तू दुराचारी है, तू राजस है, तेरा तो वध निश्चित है। उसको मार दिए। ऐसे ऐसे तो काम करते थे। और सबसे मज़ेदार बात है, देखो सबसे मज़ेदार बात तो मैं बताना ही भूल गया, ये मिस करने लायक नहीं है। राम वन घूमते थे 14 वर्ष, और देखिए रावण लंका में मस्ती से सोने की लंका में रहते थे, सोने की नगरी में रहते थे। देखिए क्या होता है त्रेता युग में, राम कैसे कैसे दर दर भटकते थे, और रावण जो अधर्मी था लंका सोने की नगरी में रहते थे। तो कृष्ण कहते हैं कोई नहीं, अपना टाइम आएगा। अब देखिए वही द्वापर युग में कृष्ण सोने की नगरी में बना के रखते थे, द्वारका नगरी में रहते थे, हिसाब किताब पूरी बराबर करते हैं, कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें दोनों से सीखना है। दोनों में अद्भुत गुण है, दोनों में अद्भुत सामंजस्य है। चाहे कृष्ण कहो या राम कहो, आप किसे पसंद करते हो अपने दिल में उतारो, क्योंकि दोनों अपने हैं, दोनों ही अपने हैं, और दोनों ही हमारे दिलों में बसते हैं। इसलिए हर किसी को भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, और रामायण का भी ज्ञान लेना चाहिए। ये रामायण और भगवत गीता का दोनों ज्ञान है, आपको कर्म भूमि और युद्ध भूमि दोनों में बैलेंस रखेगा, पारिवारिक लाइफ में बैलेंस रखेगा, और बाहर युद्ध क्षेत्र में भी बैलेंस रखेगा। अगर प्रेम है तो प्रेम दो, प्यार है तो प्यार दो, युद्ध है तो युद्ध दो। जैसा कर्म वैसा ही कर्म करे, वैसा ही फल की मिलती है। इसलिए जिस तरह से आपके अंदर किसी तरह का प्रतिघात होता है तो आप उसे उसी तरह का आप उसे दंड भी देते हैं। ये तो कृष्ण तो सिखाते हैं। आज हम उन्हीं को भूल के हैं, और कभी राम के पीछे पड़ करके राम अयोध्या मंदिर में ही उनकी यादें देखते हैं, और कृष्ण वाले अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं। कृष्ण की अलग मंडली लगती है और तो राम की अलग मंडली लगती है। अरे दोनों तो एक ही हैं भाई, समझे तो जरा, दिल से तो झाके, समाओ तो जरा, कोई और नहीं, विष्णु के दोनों अवतार हैं। वही राम वही कृष्ण है, वही परमात्मा वही आत्मा है, पहचानने की ज़रूरत है। वही भगवत गीता है, वही रामायण है। रामायण जब वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण पढ़ोगे तो सारी मस्ती वाली बातें हैं, किस तरह का संघर्ष है और कर्म है, प्यार है, सब चीज़ों को लिखा गया है। और वही भगवत गीता और महाभारत पढ़ोगे तो पूरे कृष्ण की लीलाएं लिखी गई है। दोनों लीलाओं में
पूरी डिसमिलरिटी है और सिमिलरिटी भी है, उस सारे चीज़ों को हमें जानना है और कृष्ण में और राम में अद्भुत प्रेम बनाए रखना है। तो आप हमारे इस वीडियोस को जितना से जितना हो सके लोगों तक शेयर करते रहिए। हम ऐसे ही कथा कहते रहेंगे, ऐसे ही तमाम चीज़ें ढूंढ करके निकालेंगे, ऐसी ऐसी जहाँ से बातें हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ में जहाँ सी बातें छिपी है वो सब ढूंढ करके आपके सामने ऐसे ही बातें करते रहेंगे। और हमारे साथ ऐसे ही आप बने रहिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।